जैनमस्तु नमियो सिद्ध शोभा गुरुवे श्री गोपति गोपति ज्ञान सेविका तारण तरण समर्थ गुरु संसारे धर्म ज्योत जिनवरे अर्थ विनाश कब जो चलिए साथ दक्षिण करेंगे अपन। सद्गुरुवर श्रीमद चिंतामणि स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रखा हे श्री मंगलाचरण कौन से ग्रंथ का नहीं चेक जय श्री 24 ग्रंथ से मंगलाचरण दे रहे हैं। परमात्मा की अमृत में निष्ठा जहाँ पर तो स्थान से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मंगल पावर जी ग्रंथ में प्रवेश करने का मंगल पावर जी मंगलाचरण लगा इसको तो कोई पढ़ती ये कौन सा मंगलाचरण जो महा लिखा है वो तारण स्वामी द्वारा नहीं लिखा है। तो आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी ने जो अपने आत्म अनुभव से अपना आत्मज्ञान प्रकट किया। ममल पाहुड़ जी ग्रंथ में गुरुदेव ने जो ममल स्वभाव में रमने की आनंद स्वभाव में डूबने की जो व्याख्या की है अपन उसे समझने का अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं कि ममल पाहुड़ जी ग्रंथ की वांछनापन कर पाए, क्योंकि ये पहले ही अपन क्लियर कर चुके हैं कि ये ग्रंथ तो उन जीवों के लिए है जो सभी दुखों से रहित और चारित्र की निर्मलता का ग्रंथ। और चारित्र की निर्मलता का अर्थ समझते हैं? चारित्र की विशुद्धि का मतलब है कि अनंत अनंत सुख का वेदन, परम आनंद का वेदन, अंतर में शाश्वत सुख की अनुभूति। यदि चारित्र से विकार चला गया तो जीव के पास आनंद के अलावा कुछ नहीं। ममल पाहुड़ एक ग्रंथ का है कि चारित्र के विकार को नाश करने वाली वस्तु विधि है। देखो भैया, देखो अपन ऐसा जानते हैं ना कि अपना श्रद्धान सम्यक हुआ तो अपने को मिथ्यात्व के कारण जो दुख होते तो खत्म। कैसे 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 उदाहरण देते हैं, सरल से उदाहरण देते हैं।
कि जब तक अपन वस्तु स्वभाव का सही निर्णय नहीं करते थे, तत्व का सही निर्णय नहीं करते थे, अपन पदार्थों को उसके स्वरूप से नहीं जानते थे, तो कोई दो शब्द बोल देता था तो दुखी हो जाते। घर में धन है, दौलत है, संपदा है, लेकिन कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रहा, तो अपने ऊपर से अपेक्षा ज्यादा थी ना कि हम हमारे पति हमारे अनुसार चले, हमारे बच्चे हमारे अनुसार चले, हमारे माता पिता हमारे अनुसार चले, हमारा समाज हमारे अनुसार चले। लेकिन जैसे ही हमें सम्यक श्रद्धान हुआ कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, तो सब अपने अपने अनुसार चलेंगे, हमारे चलाने से कोई चलने वाला नहीं है, ऐसा सम्यक श्रद्धान हुआ, तो हमारा दुख खत्म हुआ कि नहीं? नहीं, यहाँ पर सम्यक चरक किसी कहते हैं, विशेष बात वही जा रहे हैं। पहले अपन एक एक विराटपाद इसको कहते हैं या स्वरूप वचन को कहते हैं, हम उसी तक जा रहे हैं। पहले अपन श्रद्धा क्लियर करें, पहले श्रद्धान क्या है, फिर ज्ञान और फिर चार्य, ठीक है। तो अपन ने पहली बात क्लियर कर ली कि आत्मा का श्रद्धान होने से, ऐसा कहो, या वस्तु स्वभाव का श्रद्धान होने से जो हमें श्रद्धान संबंधी आकुलता थी, श्रद्धान हो गया वो दर्शन हो गया, हाँ वो जो हमें सम्यक दर्शन के सन्मुख होने से या सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक दृष्टि होने से, सम्यक दृष्टि अर्थात दृष्टि में सम्यकपन आने से, वस्तु स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा होने से जो हमें मिथ्या मानता जन आकुलता थी वो टूट गई। हम मर तो नहीं जाएंगे, ये भय खत्म हो गया, पता लग गया कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, जन्म मरण करता नहीं, भय खत्म हो गया, मरने का जो भय था खत्म हो गया। कब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये दिन रात की जो मिथ्या शल्य चिंताएं होती थी वो आदि की आदि हो गई। परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, समाज का क्या होगा, ये जितनी कर्तव्य बुद्धि थी ये अपने आप ही आदि हो गई। क्यों आदि हो गई? क्योंकि हमने पुण्य पाप का निर्णय करके, यथार्थ वस्तु स्वभाव का निर्णय करके ये स्वीकार कर लिया कि जिसका जैसा परिणमन होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। तो श्रद्धान संबंधी आकुलता चली गई, श्रद्धान संबंधी आकुलता चली गई, मतलब सम्यक का वीर उत्पन्न हुआ ना, जो 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 वीर गुण उत्पन्न हुआ ना, सम्यक उत्पन्न हुआ ना, तो इससे क्या हुआ, जो मिथ्यात्व से जो आकुलता थी अर्थात उल्टी मान्यता होने से, पर में सुख की मान्यता करके, पर से सुख की अपेक्षा करके जो हमारे अंदर में आकुलता बनी हुई थी निरंतर कि पर ही मुझे सुखी करेगा, पर ही मुझे सुखी करेगा, पर से मुझे सुख मिलेगा, वो सम्यक श्रद्धान होने के कारण से मेरे जीवन में पर से अपेक्षाएं टूटी। क्या अपेक्षाएं टूटी? कि कोई मुझे सुखी करने वाले जगत में नहीं है, सुख दुख मेरे ही पुण्य पाप के वजह से प्राप्त, सुख दुखी होना मेरे ही पुण्य पाप के उपार्जन से प्राप्त फल है, तो मैं मुझे ना पर सुखी कर सकता ना दुखी कर सकता। ऐसी मान्यता करने से, सम्यक मान्यता होने से आत्मा में सम्यक की शक्ति प्रकट हुई कि नहीं हुई? तो आत्मा में जितनी सम्यक की शक्ति प्रकट हुई उतना अनंतन मंदी कसाई गई कि नहीं गई? अनंतन मंदी कसाई गई मतलब अनंतन मंदी गई मतलब जो हम लोगों से बेर बांध के रखते थे, 6-6 महीने तक अपने मन में कसाय बांध के रखते थे, सुबह की लड़ाई 2-4 दिन मन में रहती थी, दिन रात जो राग देश की चिंता रहती थी, अब वो चिंता हमारे हृदय में नहीं रहती। तो अनंतन मंदी कसाई गई कि नहीं गई? तो अनंतन मंदी जितनी कसाई गई, जितनी कसाई का अभाव हुआ, उतना सुख प्रकट हुआ कि नहीं? कसाई जाएगी, ऐसे समझते हैं। आपको और हमें जो लड़ाई झगड़े के भाव आते थे, इसको मार दें, इससे ऐसा बोल दें, उससे वैसा बोल दें, क्रोध कसाय भड़कती थी, लोभ कसाय भड़कती थी, जो हमें तीव्र कसाय भड़कती थी, और वो हमारे चित्त में निरंतर 6-6 महीने, साल भर घुलती रहती थी। अब उस कसाय का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? तो नहीं चलता, अभाव ही थोड़ा। यदि उस कसाय का अभाव हुआ तो उस अनंतन मंदी कसाय के अभाव के प्रमाण आपको सुख का अंकुरण हुआ, वो सुख अंतर में आया है, वो साता अंतर में आई है, वो समता भाव का वेदन अंतर में आया है, वो शांति का अनुभव हुआ है। क्या क्या शांति का अनुभव हुआ है कि पर पर्याय में, संयोगों में कितनी उठापटक हो, लेकिन इस जगत में मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। ये श्रद्धान होने से,
क्या हुआ भैया? श्रद्धान अपेक्षा का सुख आया। अब जहां श्रद्धान होता है, अपने को पता ही है, युगपत ज्ञान होता है कि नहीं होता? जहां सम्यक श्रद्धान है, जहां दर्शन है, वहां युगपत ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग के बाद ज्ञान उपयोग होगा कि नहीं होगा? ज्ञान उपयोग होगा कि नहीं? तो जहां श्रद्धान में सम्यकपना आया, वहां पर ज्ञान के बल से तत्व का निर्णय करने लगे कि नहीं करने लगे? बताओ, मान लो 1 लाख की हानि हो जाए, आपके 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए और आपके अंदर में आकुलता हो रही हो, अरे मेरे 1 लाख चले गए, मेरे 1 लाख चले गए, मेरे 1 लाख चले गए। और यदि आप अपने अंदर में श्रद्धान की जो बल की शक्ति है कि पाप की वजह से गए, पूर्व में अशुभ कर्म बांधे थे, पाप कर्म बांधे थे, उस पाप कर्म की वजह से गए, आपने अपने सम्यक ज्ञान के बल से या तत्व ज्ञान के बल से, आत्मज्ञान के बल से जो वस्तु स्वभाव का निर्णय किया, जो वस्तु स्वभाव को स्वीकार किया, उससे 1 लाख जाने का, हानि होने का जो दुख था, जो आकुलता व्याकुलता थी, जो आत्मरोध परिणाम थे, वो गए कि नहीं? यदि श्रद्धा सम्यक है तो ज्ञान में तो सम्यकपना हो गई, ज्ञान में तो समीचीन निर्णय हो गई, ज्ञान तो सम्यक को स्वीकार करेगा ही, वस्तु स्वभाव का निर्णय करेगा ही। तो यदि आपके ज्ञान ने दृढ़ता से वस्तु स्वभाव का निर्णय किया, क्या निर्णय किया कि परिणाम तो अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, यदि ये पक्का निर्णय आपके ज्ञान ने किया कि पुण्य से आता है, पाप से जाता है, यदि ठोस निर्णय किया, बताओ आपके अंदर में जो हुआ वो मची थी, आत्म ध्यान हो रहा था, वो खत्म हुआ कि नहीं? गया कि नहीं गया? तो ज्ञान की निर्मलता होने से, सम्यक ज्ञान में प्रकाश होने से आपके और हमारे अंदर में सुख की प्रकटता हुई कि नहीं हुई? सुखी हुए कि नहीं हुए? ज्ञान प्रमाण सुख आया कि नहीं आया? वो कषाय गई और समता शांति का वेदन हुआ, वो अंतर में आकुलता व्याकुलता के परिणाम गए और शांत चित्त आनंद में मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु अपने अनुभव में आया। घर से दुखी है, परिवार से दुखी है, ये मानसिकता कब तक थी? तब तक हम घर और परिवार को दोषी मानते थे कि ये हमारे दुख के कारण है, और जहां ये निर्णय हो गया कि हमारी अपेक्षाएं दुख का कारण है, इनका परिणाम तो कर्म दे से चल रहा है, जहां ये निर्णय हुआ वहां शांति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्षमता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और अनिष्ट संयोग में भी, अनिष्ट संयोग में बहू की सास से नहीं पटती, सास हमारी एक बात नहीं सुनती, तो यही तो निर्णय हुआ ना, ये अनिष्ट संयोग मेरे पूर्व कर्म के निमित्त से है, और इसमें समता रख के मीठी वाणी बोलना है, इसमें समता रख के क्या करना है? समता शांति रख के मीठे वचन बोलना है। इस अनिष्ट संयोग को अपना बेरी नहीं मान रहा, शत्रु नहीं मान रहा। यदि इसे अपन ने अपना शत्रु मान लिया, यदि अपन इसे बेरी मान लिया, और यदि सास के साथ अपन 10 साल तक रहे और इसे अपना बेरी मान के ही इसके साथ रहे, तो अनंत अनुबंधी कसाय बन जाएगी। अगले भाव में ये बंदूक लेके आएगा, गोली मारेगा, और जितने वर्ष तक सास और बहू साथ रहेंगे और जितने वर्ष तक वो देश की परिणति चलेगी, फूटी आंख नहीं सुहाएगी, तो अनंत अनुबंधी नहीं, अनंत अनुबंधी का बाप बनेगा। अनंत अनुबंधी से ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन वो 10 साल, 5 साल, 25 साल, जितने दिन साथ में, हाँ तो वही बोला है, जितने समय तुम साथ में वो अनंत वेर की परिणति बांधोगे, अनंत आनंदी कसाय बांधोगे, और समता और शांति का परिणाम नहीं आएगा। तो याद रखना जीवात्मा, वो परिणाम अगले भाव में, अब अगले भाव में 2, 4, 10 भाव बाद जब वो निमित्त उदय में आएगा, वो जो संयोग में आएगा, तब वो 70 वेरी रूप में आएगा। याद रखना, यदि वो तुम्हारे पुत्र के रूप में आएगा तो फिर वेश आएगा, राजा श्रेणी के पुत्र कैसे आया था, बंदी खाने में रखेगा, और आज अपन देख रहे हैं कि संतानें माँ बाप की नहीं सुन रही, पीड़ा दे रही है, बुढ़ापे में पटक दे रही है, कर नहीं रही, तो ये अपने ही पूर्व में बांधे हुए शत्रु आए अपने घर में, जिन्हें अपने खिलाया पिलाया नहलाया, जीवन में पाल पोस के उन्हें बड़ा किया, वो बड़े होकर ये अपना क्या कर रहे हैं? वो अपना बदला पूरा करने आ, वो अब भी आ रही है ना, सम्यक दर्शन के बिना तो ये होगा ही नहीं। क्या
नहीं, हम मंद कसाई की बात नहीं कर रहे, हमने ये चर्चा यहाँ से प्रारंभ करी है जिसे तत्व का श्रद्धान है, जिसे वस्तु स्वभाव का निर्णय है, जो वस्तु स्वभाव का निर्णय कर रहा है। हमने स्वभाव की बात ही नहीं करी, जिसने वस्तु को उसके स्वभाव से जान लिया है कि एक द्रव दूसरे द्रव का परिणाम नहीं करा। ये मंद कसाई की बात नहीं है, ये सम्यक श्रद्धानी की बात है। हाँ, सम्यक, हाँ, आपकी कर्मधारा ऐसी नहीं है, इसलिए यदि आपके संयोग में आपकी कर्मधारा ऐसी नहीं, इसलिए आपको लग रहा है कि वो इतना सोचेगा ही नहीं। लेकिन जब जिस जीव की अंतर कर्मधारा बंधी हो, पूर्व भवों की जब कर्मधारा बंधी हो और सामने वाले के साथ रहते रहते व्यवहार ऐसे हो गए हो कि सामने वाला खूंटी आंख नहीं सुहाता, तो भगवान जी वर्षों तक चर्चा सुनने वाले ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो अभी भी चर्चा सुन रहे हैं लेकिन अपनी सास से बात नहीं करते। कहो तो यही जून पे नाम ले दे किसी का भी। तो बात इतनी सी है कि अंतर परिणति सबकी अलग अलग है, कर्म की धारा सबकी अलग अलग है, कर्म की दशा संयोग में दशा सबकी अलग अलग है। लेकिन यदि यहां जीव को वस्तु स्वभाव का ठोस निर्णय है, वस्तु स्वभाव का गहरा निश्चय है कि भैया ये मेरे पूर्व कर्म का उदय है, जो निमित्त मिला है ये मेरे पूर्व कर्म का उदय है। अब इसके बीच में समता शांति और आनंद के साथ समय निकालना है, तो क्या होगा भैया? यदि साक्षी भाव से समय निकालोगे, मीठे अच्छे व्यवहार से समय निकालोगे, तो वो दोबारा अनंत नदी कसा बनने वाली नहीं है। तो नहीं तो अनंत संसार फिर कब चलेगा। अपन श्रद्धान की निर्मलता समझ ली, ज्ञान की निर्मलता समझ ली, अब चल रही चारित्र की निर्मलता। अभी चारित्र की निर्मलता क्या होती है? अभी चारित्र की निर्मलता होगी तीन चौकड़ी कसाय के अभाव। तारण स्वामी ने ये ममल पहाड़ में लिखा। चारित्र की निर्मलता मतलब यहाँ सम्यक ज्ञान का गहरे प्रकाश सहित 24 थाना जी ग्रंथ में तारण स्वामी को समीचीन सम्यक ज्ञान का गहरा प्रकाश हुआ। उन्हें 24 स्थानों में परिपूर्ण कराने वाले समस्त परिणामों को, 17 आदि विकार परिणामों को अपने चित्त से परित्याग कर दिया, तब ममल पहाड़ की बात। अब यह ममल पहाड़ में चारित्र की निर्मलता की बात है। अर्थात चारित्र की निर्मलता मतलब जहां जीव तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक प्रचुर सम्मेलन कर रहा हो, अनंत सुख का भोग कर रहा हो, जहां न अनंत मंदी क्रोध हो, न अप्रत्यक्षानावरण हो, न प्रत्यक्षानावरण हो, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक निश्चय शुद्ध उपयोग की जो रमणता है, शुद्ध भीतराग तत्व का जो आनंद है, उसका नाम चारित्र। अब अणुव्रत और महाव्रत जो पाल रहा है वो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक नहीं पाल रहा, मिथ्या दृष्टि पाल रहा है, अनंतन मंदी कसाय सहित पाल रहा है, उसे चारित्र नहीं कहा, उसे मिथ्या चारित्र। पाली नहीं सकता जब तक हिम्मत कैसे हो जाएगी उनको महाव्रत पालना। अच्छा, 11 अंग और 9 पूर्व को जानने वाला और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला, 9वें गिरवक्त में जाने वाला, मिथ्या दृष्टि अनंत कसाय सहित सब कर सकता। वही बात चल रही है, जब स्वरूप रमणता होती है तो ये सब अपने आप होता है, और जब स्वरूप रमणता नहीं है, जब चैतन्य ज्ञायक स्वभाव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्रत नहीं है, तो होता नहीं है, फिर अहम कसायवश करना पड़ता है और होता में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन हमारा विषय ये नहीं है, वर्तमान में हमारा विषय ये है कि ममल पहाड़ मतलब चारित्र की निर्मलता, चारित्र का आनंद। निर्मलता जब भीतरागता होगी, बस होगा, बस तक कैसे होगा? वही बात यहाँ चल रही है कि तारण स्वामी के इस ग्रंथ को वांछन करने के पहले इतनी घबराहट क्यों? इतनी घबराहट क्यों? घबराहट इसलिए है क्योंकि यहाँ दर्शन और ज्ञान की, सम्यक दर्शन और ज्ञान की विशेष निर्मलता हो तो तुम चारित्र की बात करो, और जब तुम्हारे दर्शन ज्ञान की विशेष इतनी निर्मलता नहीं है, जब दर्शन ज्ञान की भूमिका इतनी समीचीन नहीं है और तुम चारित्र की बात लेके बैठ रहे हो, तो भगवान जी करोगे क्या? इन तुलनाओं में करोगे क्या? वही बात चल रही है।
कि इन फूलनाओं में करोगे क्या, इन फूलनाओं को सुन के क्या करोगे भैया, भावना भाएंगे। तारण स्वामी ने जो मार्ग बताया है, जो निर्मल वीतरागता का प्रचुर सम्मेलन गुरुदेव के अंदर प्रकट हुआ है, भगवान जी कम से कम उसकी अनुमोदना तो करेंगे कि हम भी मुनि हो। हम इस चारित्र की निर्मलता को देख के क्या करेंगे, इस चारित्र की दशा को देख के क्या करेंगे, इस चारित्र की भावना को क्या देख के क्या करेंगे, हम अपने अंतर में जो मिथ्या चारित्र है उसकी निंदा करेंगे, अपनी कसायों का अभाव करेंगे, अपने अंदर में काम क्रोध लोभ माया मान जो विषय वासना भड़क रही है, इस चारित्र रमणता की फूलनाओं से, इस गुरुदेव की आनंद भरी फूलनाओं से भैया, उन कसायों से हटके, उन विषय वासनाओं के विकल्प से हटके अपने आत्म अमृत रस पान करने की भावना करेंगे। और ये भावना भाएंगे भैया, एक दिन तारण स्वामी जैसा जीवन मेरा भी होगा, मेरे जीवन में भी उस वीतरागता का उदय होगा, मेरा जीव भी भाव का अभाव करे। भावना भाएंगे कि नहीं भाई, करोगे क्या। तारण स्वामी की लोग बाग कहते हैं भैया, लोग बागों को बड़े विकल्प होते हैं भैया, आप चारित्र का ग्रंथ छू लेते हो, आप कहीं 24 थाना छू लेते हो, आप कहीं ममल पहाड़ू जी का वांचन करने लगते हो, आप कहीं शून्य स्वभाव उठा लेते हो, कहीं आप सिद्ध स्वभाव उठा लेते हो। लोग बहुत विकल्प होते हैं, बहुत आकुलित हो जाते हैं। तो क्या आकुलता हो जाती है, इतने ऊंचे ऊंचे ग्रंथ, तारण स्वामी के माला रोहन जी ग्रंथ की दशा नहीं है और आप ममल पहाड़ की व्याख्या करने में, लोगों को बड़ा विकल्प होता है। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि भैया जी, ए भगवान, तारण स्वामी का माला रोहन जी हो तो उसमें भी आत्मा है, और मुगल पहाड़ हो उसमें भी आत्मा है। हम यहाँ भी उस आत्म तत्व को, उस स्वरूप को, जो वस्तु का स्वभाव है, उस स्वभाव को ग्रहण करके अपने अंतर के विकारों का नाश करेंगे। और नाश नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें अलग करने की भावना तो करेंगे। जो हमें कसाय निरंतर भक्ति रहती है, हम समता में नहीं रह पाते, हम थोड़ी से निमित्तों में ऊंचे नीचे परिणाम करने लगते हैं। कम से कम भैया अपने परिणामों की संभाल तो करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे परिणामों की संभाल होगी कि नहीं होगी। जितनी देर हम गुरु महाराज की आनंद में फूलना पढ़ेंगे और उनकी फूलनाओं का अर्थ सुनेंगे, और उनकी फूलनाओं का अर्थ सुन के हमें बहुमान आएगा, अहो हमारे तारण स्वामी ऐसा प्रचुर सा सम्मेलन, ऐसी आनंद की दशा, ऐसा अभूतपूर्व सुख, तो हमें विश्वास होगा कि नहीं होगा कि भगवान जी जैसा सुख इनके अंदर विलस रहा है, वैसे सुख का धारी मेरा गायक आत्मा भी है। श्रद्धा बढ़ेगी कि नहीं, अपने आत्मा पर विश्वास बढ़ेगा कि नहीं, अपनी चेतन सत्ता पे आस्था बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तारण स्वामी के इस अद्भुत वैभव को देख के हमें स्वीकार होगा कि नहीं होगा कि भगवान जी इससे श्रेष्ठ ऐसी अमृत वाणी, इससे श्रेष्ठ और कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं। हमारी श्रद्धा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो भगवान जी श्रद्धा का बढ़ना, मोक्ष मार्ग में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रद्धान का बढ़ना और या फिर उसे दूसरी भाषा में कहे अंतर में बहुमान का बढ़ना, धर्म के प्रति उत्साह का बढ़ना। हमें उत्साह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब तारण स्वामी के अंदर वीतरागता का उत्साह है, इन फूलनाओं में देखेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हमारे गुरु महाराज जब आगे बढ़े हैं तो हम पीछे रहने वालों में से है कि नहीं। हमने कल देखो, हमने कल ममल पहाड़ों का अर्थ क्या बताया, मोक्ष का पहाड़। अब वो तो हमने अपना अर्थ बताया था अपना अभिप्राय से, लेकिन पहाड़ का अर्थ क्या होता है वास्तविकता में। तो अब पहाड़ भूल जाओ, वो तो कल था। पहाड़ का अर्थ क्या होता है, जहां पद स्फुटित हो, अर्थात परमात्मा के द्वारा, सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा जो मार्ग प्रतिष्ठापित किया हो, जो मार्ग सर्वज्ञ द्वारा स्थापित किया हो, जो जिन पदों के माध्यम से वीतरागता को, जिन पदों से पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये फूलना है पदों में अपन पढ़ेंगे कि नहीं, जिन पदों के माध्यम से सर्वज्ञ के मार्ग की स्थापना हो उसका नाम पहाड़। तो तारण स्वामी ने ममल पहाड़ कहा, मतलब सर्वज्ञ की वाणी में जो ध्रुव सत्ता, ममल एक ही है, मेरा तत्काली स्वभाव जिसमें ना मल था, ना है और ना होगा, जिन पदों से उस ध्रुव सत्ता का बोध हो, जिन पदों से उस वीतराग सत्ता का बोध हो जो मेरा अविनाशी तत्व है, जिन पदों से मेरे अंतर की
ममल 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 जो शुद्ध विक्रांत परिणति है प्रकट हो जाए, उस ममल परिणति को प्रकट करने वाला ये ममल पाहुड़ जी ग्रंथ, ये वो पाहुड़ है, ये उन पदों का संगम है जो सर्वज्ञ परमात्मा ने शुद्ध उपयोग को ग्रहण करने के लिए कही, ये उन पदों का संगम है। बड़ा कठिन लगता है ये ममल पाहुड़ उन पदों का संगम है जो सीधे शुद्ध उपयोग को व्यक्त करने वाले, सीधे आपके अंदर में परम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कराने वाले हैं। आप फूलनाएं सुनो, आप फूलनाएं सुनो, आपको अपने आप आनंद आता है। जय जयो जिनेन्द्र जय नाम, अपने आप आनंद आता है, कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये पद आपको स्वयं बताते हैं कि जीत लो, जीत लो, जय जयो, जीतो जीतो, क्या जीतो क्या जीतो, जय जयो जिनेन्द्र, अपने जिनेन्द्र पद को जीतो। जैन, अरे तुम जयवंत स्वभावी हो, तुम वीतरागी भगवान हो, अब इस सत्ता को ग्रहण करो। अरे हम कितने सरल भाषा में कहते हैं, जैनाले अपनी जय जयकार में सत्ता को जीत लो, तुम जीत सकते हो, तुम अपनी प्रभुता को प्राप्त कर सकते हो। अपन जैसे इन फूलनाओं को करते हैं, इन फूलनाओं में जैसे ही अपन इन पदों का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वयं अपने स्वपद का बोध होता है। ऐसे ममल पद का बोध कराने वाले पाहुड़ पदों का नाम ममल पाहुड़ है। स्वीकार होगा कि नहीं होगा, ये काहे का बोध कराने वाला? देखो भैया एक बात बता, मैं कामी हूं, मैं भोगी हूं, मैं व्यसनी हूं। यदि मैं आपको कहूं चोर, डाकू, व्यसनी, पापी, तो ये कौन सा शब्द, ये कौन सा शब्द है? और बोलो, हाँ ये कौन सा शब्द है? अशुद्ध शब्द है कि नहीं? कसाई युक्त बोलो, अशुद्ध कहो, विकार को उत्पन्न करने वाले कहो, ये अशुद्ध शब्द है कि नहीं? आत्मा जीव ये पतन के शब्द है कि नहीं है? जीव को पतन कराने वाला शब्द है कि नहीं? नीचे गिराने वाला शब्द है कि नहीं? कि तू पापी है, तू कामी है, तू क्रोधी है, तू लोभी है, तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू नारकी है, तू त्रियंश है। ये सब ये पद ये शब्द अपने को पामरता का बोध करा रहे कि नहीं करा रहे? मैं पामर हूं और इस वर्तमान पर्याय से बंधा हुआ हूं, बोध करा रहे कि नहीं करा रहे? और संसार में यदि कोई आपको मम्मी बोले, या संसार में कोई आपको पापा बोले, या संसार में कोई आपको दादा बोले, तो आपको ये समझ में आता है क्या 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 कि ये पद, ये जो पापा कह रहे हैं, जो मम्मी कह रहे हैं, ये जो दादा कह रहे हैं, ये पद क्या करने वाले हैं भैया? ये सारे शब्द हमें आत्मा को पतन कराने वाले हैं, हमें अपनी प्रभुता बनाने वाले हैं। हम मम्मी समझ रहे हैं अपने आप को, पापा समझ रहे हैं अपने आप को, दादा समझ रहे हैं अपने आप को, बेटा समझ रहे हैं अपने आप को। ये सारे शब्द हमें हमारी पामरता का बोध कराने वाले, पामरता का बोध कराने वाले कि नहीं? तू मम्मी का तो तीन लोग का नाथ सिद्ध भगवान है। अब व्यवहार से मम्मी पापा कहा जाता है, शब्दों से लोकाचार की भाषा में मम्मी पापा कहा जाता है, बेटा बहू कहा जाता है, भाई बहन कहा जाता है। ये तो लोकाचार की भाषा में, लोकाचार में शब्दों का व्यवहार है कि कोई मम्मी कहता है, कोई पापा कहता है, कोई दादा कहता है, कोई नाना कहता है। लेकिन जो जैसा कहता है अपन वैसी भाव अनुभूति करते कि नहीं करते? यदि पोता आके दादा का है तो कितना आनंद आता है, वो भाव अनुभूति होती है कि नहीं होती? भगवान आत्मा जब पोता दादा दादा चिल्लाता है तो तुम्हें दादा होने का अहम और दादा होने में जो आनंद रस की अनुभूति होती है वो पामरता का बोध है। क्यों? क्योंकि तो दादा नहीं है। हाँ, ये सारे जगत के प्राणी आपद को ही पद मानते हैं, जो पद ही नहीं जीतता। और जब तक इस आपद को, इस आपद की अनुभूति को
कि मैं दादा, मैं मम्मी, मैं पापा, मैं काका, ये आपद को ही जब तक बोध में रखे हैं, इस आपद की ही जब तक अनुभूति कर रहे हैं, जब तक इस जीव का पतन होना निश्चित है, ये जीव नीचे की ओर गिरे। और सुनो, जहां देखो ये ममल पाहुड़, मतलब ये ऐसे पद, ये ऐसा पाहुड़ है सर्वज्ञ द्वारा प्रतिष्ठापित किए हुए मोक्ष मार्ग में। ये ममल पाहुड़, ये ऐसे पद है जो तुम्हें मम्मी होने का बोध नहीं कराएंगे, पापा होने का बोध नहीं कराएंगे, जो तुम्हें स्त्री होने का बोध नहीं कराएंगे, पुरुष होने का बोध नहीं कराएंगे, रागी होने का बोध नहीं कराएंगे, क्रोधी कामी होने का बोध नहीं कराएंगे। ये पद तुम्हें बोध कराएंगे, क्या बोध कराएंगे? कि तू स्वयं भगवान है, तेरे अंतर में वो तेरी शाश्वत ध्रुव सत्ता है, जिस चेतना का कभी अभाव नहीं होता, वो ज्ञायक स्वभावी आत्मा तेरा स्वयं का स्वभाव है। ये ममल पद, ममलता का बोध कराने वाले, अपने अंतर की शाश्वत सिद्ध सत्ता का बोध कराने वाले, अपने निज की प्रभुता का बोध कराने वाले, ये मुक्ति का बोध कराने वाले। बताओ कौन से पद स्वीकार? ममल पाहुड़ अर्थात सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा दिया हुआ वह मोक्ष का मार्ग, जिसे तारण स्वामी ने इन पदों के रूप में गूंथ के दे दिया है। और जहां तुमसे कह रहे हैं तत्व चलन आनंद, तुम एक बार स्वीकार कर लो कि मैं तो परम तत्व परमात्मा अर्थात शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूं, तो नंद, तो आनंद की प्राप्ति हो जाए। और वो आनंद एक बार अंतर अनुभव से प्रकट हो गया, वो सत्य यदि एक बार स्वीकारता में आ गया तो 84 लाख योनियों का परिक्रम मिट जाए। हमने कल भी कहा था भाई, क्या कहा था? देखो अपन गीत संगीत सुनना कितना अच्छा लगता है, आप खुद बताओ। आप और हम जब गाने सुनते हैं तो कितना मन लगता है भैया, लगता है कि नहीं लगता? जब अपन व्यर्थ में बाहर गाने सुनते हैं, नाना प्रकार के संगीत को सुनते हैं जिससे राग काम विषय वासनाएं भड़कती हैं, जिनसे विषय वासनाओं का पोषण होता है। जब अपन उस संगीत को सुनते हैं तो अपनी अज्ञान परिणति, अपनी अज्ञान भावना उस अज्ञान से, उस भाव से जुड़ जाती है, अपन वैसे विषय सुख का अनुभव करते हैं। परिणामन भाव रूप होने लगता है और अपन वैसे विषय सुख का अनुभव करते हैं। देखो भैया, जब वासनाओं की चर्चा सुन के, उस गीत संगीत को सुन के हमें उन वासनाओं की अनुभूति प्राप्त होती है। जीवात्मा सावधान सावधान, जब तारण स्वामी ने इस तरीके से संसारी जीवों को भटकते हुए देखा कि ये तो वासनाओं में लिप्त है, ये गीत संगीत के माध्यम से वासनाओं में डूबे हुए हैं, तो फिर तारण स्वामी ने ममल पाहुड़ लिख दिया। सुनो सुनो सुनो, अब हम इन्हें इन वासनाओं में डूबने देंगे, हम ऐसे स्वर ताल की रचना करेंगे, हमारी व्यवहार की अपनी, हमारी अपनी भाषा में हम ऐसी अंतर में स्वर सम्राट आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने ममल पाहुड़ जी ग्रंथ में ऐसी कृति दी कि हम इन स्वरों को, अक्षरों को, व्यंजनों को ऐसी ले में गूंथ देंगे कि जिसे सुन के जीव को वासनाओं का, व्यसनों का अनुभव नहीं होगा। इन ममल पाहुड़ की फूलनाओं को सुन के जीव को अपने आनंद में, अंतर में, जो उसके अंतर में शाश्वत सुख विराजमान है, उस सुख की अनुभूति प्राप्त होगी, अपने शाश्वत सुख का वेदन कर पाएगा। इसका नाम है ममल पाहुड़। जो इंद्री, देखो एक बात बताओ, आप चाहो या ना चाहो, आपके आसपास डीजे बजता है कि नहीं बजता? आप सुनना चाहो कि ना सुनना चाहो, आपके आसपास गाने चलते हैं कि नहीं चलते? अब जिनकी आत्मा की रुचि है, जो दिन भर स्वाध्याय में लगे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बजा रहा है। लेकिन जब तक आत्म तत्व की रुचि नहीं है, जब तक गहरी आत्मा की श्रद्धा नहीं है, आप ये बताओ, जब गाने चलते हैं, जब संगीत चलता है, तब आपका उससे जुड़ान होता है कि नहीं होता? आप खुद नहीं चलाते, लेकिन आस पड़ोस में चलते हैं तो आप उसमें जुड़ते हो कि नहीं जुड़ते? जुड़ान होता है कि नहीं होता? जब मोबाइल स्क्रॉल करते हो और जब वहां गाने की धुन बजती है, तब उसमें जुड़ते हो कि नहीं जुड़ते? अरे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब आपकी, हमने कह दिया ना, आपका उपयोग स्वाध्याय में लगता है तो आप नहीं सुनते, लेकिन यदि अपन यहाँ
जब देखो यहाँ वहां भी गाने बजे और अपने कान में वो ध्वनि पड़े तो अपना जुड़ाव हो जाता है, अपन उस गीत से, संगीत से, उन धुनों से, उस मोहे मोहे होने का अपने अंदर राग है, देखो आकर्षण क्या होता है, अपने अंदर राग की पूर्ति करने की भावना है कि नहीं? अपने अंतर भी राग की गहरी भावना है, अपने अंतर में भी इंद्रिय विषय बस इंद्रिय विषय जो अपने अंदर की वासना है, अपने अंदर उन वासनाओं को पूरी करने की गहरी लगन है, तो अपने अंतर भी वो वासनाएं होने से उन वासनाओं को पूर्ति करने का राग है कि नहीं? जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हो, चाहे काम हो, चाहे भोग हो, चाहे कुछ भी हो, अपने को उन वासनाओं को तृप्त करने का राग है कि नहीं? उन्हें अपने प्राप्त करना चाहते कि नहीं चाहते? तो जब बेसा निमित्त मिलता है गानों के रूप में, गानों के रूप में जब बेसा निमित्त मिलता है तो क्या होता है, हमारी जो अंतर में इच्छा पड़ी हुई है, हमारे अंतर में वो अज्ञान भावना पड़ी हुई है, तो जब उन गानों का निमित्त मिलता है तो अपने को वो उस रस की पूर्ति होती कि नहीं होती? अंतर में अपन बेसा परिणमन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा है, लेकिन बेसा भाव चलने लगते कि नहीं चलने लगते? तो वैसी इच्छा होने से, वैसी कामना होने से हम वैसा अशुभ रस उन गानों के माध्यम से, उस म्यूजिक के माध्यम से अपने आप ही पीने लगते हैं। अरे मान लो अपन देखो एक और उदाहरण, जैसे कि अब हम किसी फिल्मी धुन पे कोई भजन बना लें, यदि फिल्मी धुन पे भजन बना ले तो आपको यदि पहली बार आपको भजन सुनो तो आप क्या कहोगे, भैया हमें भजन नहीं सुनाई दे रहा, हमें तो वो गाना सुनाई दे रहा। होता है कि नहीं होता? अब 2-4 बार भजन सुन लो तो फिर भजन के बोल याद हो जाते हैं, लेकिन जब तक भजन के बोल याद नहीं हुए तब तक भजन सुनाई देता कि गाना सुनाई देता? अब आप ये बताओ, ये गाना सुनाई दे रहा है अपने को, उस गाने में अपने को जो रस आ रहा है, उस गाने में जो अपने को अनुभूति हो रही है, वो उन व्यसनों की तो है, वो काम की अनुभूति जो है, वो भोग की अनुभूति जो है, वो साक्षात आप व्यसन ही तो कर रहे हो, वही तो वही व्यसन तो कर रहे हैं। जो उस गाने में वर्ड है वो व्यसन का भोग ही तो कर रहे हैं। आप मान रहे हम ऐसा कर थोड़ी रहे, लेकिन उन शब्दों के माध्यम से वैसा अशुभ उपभोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? विचार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, भाव बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वैसा आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, झूम रहा है कि नहीं झूम रहा है? झूम तभी रहे हो ना जब उसका रस आ रहा है, उसे एकाग्रता से सुन तभी रहे हो ना जब उसमें रस अनुभूति कर रहे हो। एकाग्रता तभी बंदी है ना आपकी, उसमें उसमें तन्मयता तभी है ना कि जब आपको उससे अनुभूति प्राप्त हो रही है। यदि उससे अनुभव प्राप्त ना हो तो क्या आप उसमें तन्मय हो सकते हो? एकाग्रता बन सकती है? उसमें एकाग्रता बनी है, इसका मतलब क्या है, हमारा उपयोग उन भाव में तन्मय है। देखो उन गानों से हम व्यसनों का भोग करते हैं। अब यदि तारण स्वामी के फूल नाम सुनो आप और आपको सुनाई दे, क्या सुनाई दे भैया? कौन सी फूल है? कल रात को कौन सी पढ़ी? सान्यानी मुक्ति को भक्ति भाव है, तन में होता है उस राग में, उसको भाव का ये पता नहीं क्या कर। यदि इसकी जगह आप भूलना सुनते हो तो आपकी अशुभ कसाय जो अशुभ रस ले रहे थे, वो अशुभ रस अशुभ कसाय तो हीन होती है। और यदि इन शब्दों का वेदन करते हो कि मैं ज्ञानी हूं और ज्ञानी मुक्ति पाऊं, इस वस्तु स्वभाव का निर्णय करने वाला सच्चा ज्ञानी ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। यदि ऐसा निर्णय करते हो तो ये फूलनाएं और ये निश्चय साक्षात निर्णय निर्माण को प्राप्त कराने वाली है। तो तारण स्वामी ने ये ममल काहुर जी ग्रंथ ऐसे निर्वाण के रस से भर के दिया है, ऐसे ज्ञान अमृत के रस से भर के दिया है। उन्होंने कहा है, सर सम्राट आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी ने कहा है कि इन अक्षर स्वर व्यंजन से, इन फूलनाओं के माध्यम से तुम अंतर आत्मा में फूल जाओ, अर्थात प्रसन्न हो जाओ। इस काय के लिए प्रसन्न हो जाए कि भैया मेरे अंतर में मेरा वो गायक तत्व है, वो आनंद सरोवर भगवान आत्मा मेरे अंतर में है। ऐसा सत्य स्वीकार करके प्रसन्नचित होने का नाम फूलना। हृदय हृदय बहुमान से भर जाए। क्या क्या काय के बहुमान से भर जाए कि मेरे अंदर में वो वीतराग शक्ति है, मेरे अंदर में वो वीतराग दशा है। इस वीतराग दशा के बहुमान से जब हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा तो ये फूलना आपको अनुभव है।
तो इन फूलनाओं का अर्थ आपके चित्त में समाएगा। तो नहीं तो भैया इंद्रिय विषय कसाय के रस में मेरा जीव पाप कसाय बांधता रहेगा। तो आपको पता है भैया अशुभ रस का फल अगले भाव कौन सा है बताओ। यदि व्यसनों का रस मेरा जीव ले रहा है, गाने से, टीवी से, सीरियल से, धारावाहिक से, नाना प्रकार के विचार से, भाव से, यदि मेरा जीव अशुभ रस ले रहा है, व्यसनों का रस ले रहा है, तो ये बताओ इस अशुभ रस का फल क्या है बताओ। अशुभ रस का क्या फल? आत्मरोध ध्यान का क्या फल? इतने तो स्वाध्याय करा ही अपन ने, इतना तो अपन पढ़े लिखे, क्या फल है अशुभ रस का? क्या फल है? संसार मंसार मत बोलो, सीधा बोलो निगोदो नर। डर लगता है। हाँ डर लगता है। संसार बोलने में ऐसा रहता है कि संसार मतलब हम तो बड़े मनुष्य भाव में रहेंगे, हम तो अजर है, अमर है, हमारा ना धन खत्म होने वाला, ना हमारी पत्नी मरने वाली, ना हम मरने वाले, ना हमारे बच्चे मरने वाले, और ना हमारे माँ बाप मरने वाले। हम तो अमर रहेंगे और खाएंगे पिएंगे और संसार में मस्त रहेंगे, ऐश करेंगे। हमारा बाप तो आएगा नहीं कभी। हाँ तो अमर रहेंगे ना, हमारे माँ भी हमारे, बाप भी हमारे, पत्नी भी हमारे, बच्चे भी हमारे, घर भी हमारे, कुछ नहीं गिरेगा, कुछ नहीं मिटेगा। ये शरीर भी जवान रहेगा, बढ़िया, बूढ़ा होगा ही नहीं, अमर ही रहेंगे, है कि नहीं? संसार बोलने में अमरता का बोध होता है, संसार में सुखी रहेंगे, नरक निगोद तो कभी जाएंगे ही, सही ना? संसार में अमर रहेंगे भौतिक सुखों के साथ। ये बोध होता है। और जब बोलो ना नर्क, नर्क जाएंगे, नर्क, ये अशुभ रस पी रहे हैं, ये पापों का रस पी रहे हैं, कसायों का रस पी रहे हैं, दुर्गति में जाएगा, ये नर्क और निगोद में अनंत काल तक पड़ा रहेगा, अनंत काल तक भयानक वेदना भोगेगा। पढ़ते तो हो तिल तिल करे दे के खंड। अरे जीवात्मा, जब ये विचार करोगे, जब मेरे तिल तिल करके इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे, तब मुझे कैसी पीड़ा होगी। तब मन में वैराग आएगा, तब मन हटेगा पापों से, तब मन पलटेगा और मन कहेगा कि मुझे गुरुदेव की फूलनाएं सुना दो। फिर मन कहेगा, क्या कहेगा? हाँ विनती एक सुनीजे, हाँ विनती एक सुनीजे, तुम्हें अनमोल भाव जीव ने दिन वो वेश कहीजे। अब आप कहोगे भगवान जी कि चारण स्वामी आपने कहा था पर हम भव जीव आपकी शरण में आ गए हैं, तीन उपदेश कहिए। अब थोड़ा सा ऐसा उपदेश कह दो, ऐसी कोई आनंद भरी फूलना सुना दो, ऐसी कोई आत्मरमणता की कहते हैं रोली, क्या कहते हैं रात को सोते समय लोरी, ऐसी रमणता की कोई लोरी सुना दो कि मेरा जीव इस संसार के जन्म मरण के दुखों से छूट जाए। अब आपके अंदर भावना होगी कि गुरुदेव ऐसा कोई अमृत उपदेश परोस दो जिससे मेरा जन्म मरण छूट जाए। अब आपको ये फूलना अच्छी लगेगी, अब ये फूलना आपको अंतर से प्रसन्नता देंगी, अब ये फूलना आपको अंतर से आनंद देंगी। अब इन फूलना में आपको आनंद और उत्साह आएगा, अरे तारण तरण देव ने हमें मुक्ति का प्रसाद किया है। अब आपके अंदर बहुमान आएगा, आपका हृदय फूला नहीं समाएगा। अरे इस इंद्रिय विषय कसाय पाप विषय भोगों के बीच में, इस जन्म मरण की अनंत व्याधि के बीच में मुझे गुरुदेव की शरण मिली है, मुक्ति का मार्ग मिला है। अब आनंद है, अब लगेगा, अब तारण स्वामी की बात अंतर में छुएगी। तारण स्वामी जब कहेंगे ना चली चला मुक्ति श्री ज्ञान सहाय, अब आत्मा गदगद होगी, आत्मा कहेगी चलो 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 मुक्ति श्री की ओर चलो। अपने अंतर ज्ञान के वैभव को जान के, अपने अंतर शक्ति को पहचान के, अपने सम्यक ज्ञान के आश्रय से अब चलो मुक्ति श्री को बढ़ने के लिए चलो। अब वो समय आ गया है जब जन्म मरण का अभाव करने के लिए सच्चे गुरु की शरण मिल गई है। अब समय आ गया, अब चलो, अब चलो, कहाँ चलो, कहाँ चलो? मन हर्षियों ने जिन कारण को
जब सब मुक्ति पाहोते हो ज्ञानी। अरे तारण स्वामी कहते हैं, तारण तरण जिनेश्वर अपना गायक स्वभाव तो जब हर्षेगा, व्यवहार से तारण स्वामी कहा जाता है कि तारण स्वामी का मन तो तब हर्षेगा, लेकिन वास्तविकता में कहे अपने मन में अपना तारण तरण वीतराग स्वभाव तो जब हर्षायमान होगा, जब सब ज्ञानी होके इस मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, तब अपना अंतर हृदय में अपना तारण तरण स्वभाव हर्षित हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो उठेगा, व्यवहार से तारण तरण वे प्रसन्न हो जाएंगे, निश्चय से अपनी चेतना जाग जाएगी और ये जीव निर्वाण पद को प्राप्त कर लेगा। मन हर्षियो ले जिन तारण को, जब हर्षायमान होगी चेतना, जब जानेगी कि मेरे अंतर ही मेरा तारण तरण जनेश्वर है, सदगुरु तारण स्वामी कहीं बाहर नहीं, सदगुरु तारण स्वामी मेरे अंतर आत्मा, अंतर चेतना। तभी कहते हैं गुरु संसार निवास, कि वो तारण तरण गुरु मेरी अंतर आत्मा है और वो गुरु ही मुझे संसार से पार ले आ सकते हैं, मेरी अंतर आत्मा ही मुझे संसार से पार उतार सकती है, इसके अलावा मुझे कोई इस संसार से बाहर निकालने वाला नहीं है। इसलिए ये ममल पहुंच। क्या कहते हैं अपन अपने को, वे वासनाओं का पोषण करने वाले वो गीत संगीत अच्छे लगते हैं, तारण स्वामी कह के को लाते हैं, सिद्ध कह कर बुलाते तारण धीरे क्या अच्छा लगता, क्या अच्छा लगता, हाँ वो कौन सा कोई गाना याद नहीं आ रहा है, कोई गाना गा के पता है, वो गाना अच्छा लग रहा है या भजन? कोई गाना याद तो दिला। तो ये बताओ तो आपको गाना अच्छा लगता है, वो गाने के बोल अच्छे लगते हैं, वो गाने का रस अच्छा लगता है, वो गाने की वो धुन अच्छी लगती है, गुरु तारण स्वामी का यह मंगल में उपदेश अच्छा। बात तो इतनी भैया, वो भी संगीत है, ये भी संगीत है, उसमें भी अक्षर स्वर व्यंजन है, इसमें भी अक्षर स्वर व्यंजन है, वो भी भावानुभूति का माध्यम है और ये भी भावानुभूति का माध्यम है, वो वैष्णव रूप पामरता की भावानुभूति है और ये वीतराग का रूप मोक्ष मार्ग की अनुभूति है। दोनों जगह अनुभव है, एक जगह पामरता का अनुभव है और एक जगह प्रभुता का अनुभव है। आप खुद बताओ आपको कौन सा अनुभव अच्छा लगता है? एक जगह वीतरागता प्रस्फुटित होती है और एक जगह राग द्वेष काम की वृद्धि होती है, कौन सा अच्छा? जो काम को बढ़ाता है वो, जो वासनाओं को बढ़ाता है वो, जो अज्ञान को बढ़ाता है वो स्वर संगीत अच्छे लगते हैं। कल हम भक्तांबर पढ़ रहे थे, आदिश्वर भगवान ऋषभ देव की वो भक्ति अच्छी लगती है, जिस भक्ति में भैया कोई दोष नहीं है, निर्दोष है, वो भक्ति अच्छी लगती है। वो आदिश्वर आदिनाथ भगवान की स्तुति अच्छी लगती है या भगवान जी बाहर बैठ के गाने सुनना अच्छा लगता है? वो भक्ति से जो भाव विशुद्धि होती है वो अच्छी लगती है, या फिर अपने 10 घंटे भक्तांबर ऋषि का पाठ करा तो अपने को वो भक्ति का आनंद, वो विशुद्ध जो चित्त की निर्मलता थी, जो विशुद्ध भगवान के भाव थे वो अच्छे लगते हैं, या घर पे बैठ के गाने सुनना, टीवी देखना अच्छा लगता है? बात इतनी सी, क्या भाता है वो विशुद्धि, वो चैतन्य से उत्पन्न हुई, वो परमात्मा के भक्ति से उत्पन्न हुई, वो परमात्मा के बहुमान से उत्पन्न हुई, कि तुम्हारे समान इस जग में कोई दूसरा नहीं। अरे देखो तो भक्तांबर में ममल शब्द आया है और यहाँ तारण स्वामी तो ममल पहाड़ी लिख दिया, वहां तो एक ममल शब्द आया कि वो भगवान आदिश्वर प्रभु ममल है, जिनमें कोई दोष नहीं है, 18 दोषों से रहित है, उन्हीं के सिद्धांतों को ममल पहाड़ में लिख दिया तारण स्वामी। वही ममल सत्ता, जिस सत्ता को स्वीकार करके वो आदिश्वर आदिनाथ भगवान अनादिनाथ हो गए, भगवान जी जगत के ईश हो गए। ऐसे ईश्वरत्व की शक्ति, ऐसी प्रभुता इस समय मेरे अंदर में विराजमान है, इस शक्ति का बोध कराने के लिए ममल पहुंचे। तो बेकारी चारित्र में अर्थात क्रोध की भावनाओं में क्यों डूबता है, बेकारी चारित्र में अर्थात मान कसाय में क्यों फूलता है, बेकारी चारित्र में अर्थात माया की भावना में, कंचन कामनी कीर्ति, इस माया की भावना में क्यों डूबता है, लोभ
परिग्रह, पर को ग्रहण करने की भावना में क्यों डूबता है? ये कसाय तो तुझे अनंत संसार में डुबाने वाली है, तो कसाय के भाव में मत डूब, तो फिर किस भाव में डूब? आनंद में, परमानंद में, सहजानंद में। तेरा निरंजन वीतराग स्वभाव है और ऐसी देवत्व सत्ता का, ऐसी प्रभुता का तेरे अंतर में प्रकाश हो रहा है। तुझे डूबना ही है, डुबकी लगाना है, तो ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञानी ज्ञान की गंगा में स्नान करता है तो मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। डूबना है तो अशुभ भाव में डूबना क्यों? डुबकी लगाना है तो ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञान के सरोवर में स्नान कर। यदि डूब नहीं है तो अशुद्ध शब्दों के आनंद में क्यों? डूब नहीं है तो फूलना भजन से इस ज्ञान गवरिया को भरने के लिए भैया इस अमृत के आनंद में डूब। जैसे कितना अच्छी परंपरा चालू हो गई, सुबह देव गुरु और धर्म की शुद्ध पूजा। उपस्थिति कम है, जितनी होती है तो उस देव गुरु शास्त्र की पूजा में जो भाव बनते हैं, जो भाव विशुद्धि होती है, जो सिद्धांतों का पोषण होता है भैया, वो भाव अनुभूति अच्छी लगती है कि आराम से पड़े रहो, बढ़िया गाने सुनते रहो, खाओ पियो और दुकान चले जाओ, वो अनुभूति अच्छी लगती है। ये बता कौन सी अच्छी लगती है? क्या पढ़ते हैं अपन? बता ना, एकादश स्तुति अभी अपन पढ़ते हैं, सब बता ना क्या पढ़ते हैं? पढ़ो, देव या गुरु शास्त्र पूजा में से कुछ भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ो ना। देव पूजा, गुरु पूजा, शास्त्र पूजा में से कोई सा भी छंद, कोई सा भी दो, कहीं से भी पढ़ो। क्या क्या बोल हो रहा है? परिपूर्ण ज्ञानी, वीतरागी, सब घातिया का घात कर जो लीन हुई जो आत्मा, क्या बोध हो रहा है? कि घातिया कर्म से रहित मैं आत्मा हूं, क्या बोध हो रहा है? इन भक्ति से, इन पूजा से, इन वंदना से मुझे मेरी प्रभुता का बोध हो रहा है, मुझे मेरी चैतन्यता का बोध हो रहा है, मुझे मेरी गायक सत्ता का बोध हो रहा है। और यदि ये आलस में अपन घर में सोते रहेगा, क्या बोध होता है? कोई पापा कहता है, कोई मम्मी कहता है, कोई काका कहता है, कोई दादा कहता है, कोई इंद्रिय विषयों की बात कहता है, कोई पापाचार की बात कहता है, तो क्या बोध होता है? पामरता का बोध होता है, कसाय का बोध होता है। अनादिकाल के जन्म मरण बढ़ाने वाली ये अज्ञान मानता है, पुष्ट होती है। हम अपने आपको माँ मान लेते हैं, बाप मान लेते हैं, स्त्री मान लेते हैं, पुरुष मान लेते हैं, घर को अपना मान लेते हैं, दुकान मकान को अपना मान लेते हैं। क्या बोध होता है? मिथ्यात्व का बोध होता है। और जब हम चैत्यालय आके जैन भगवान की वाणी में श्रवण करते हैं, शुद्ध भाव पूजा का विधान करते हैं, इन फूलनाओं से, इन स्तुतियों के माध्यम से, इस जैन भगवान के वाणी के माध्यम से जब हम उसका रसास्वादन करते हैं, उसको जब हम भाव अनुभूति से पढ़ते हैं, हमें अपने परमात्मा पने का बोध होता है, कर्म रहित अवस्था का बोध होता है, वीतराग सत्ता के होने का बोध होता है। बताओ तो भगवान जी, कौन सा बोध अच्छा है? स्त्री होने का या सिद्ध होने का? पुरुष होने का या तीन लोक का नाथ होने का? त्रिभुवन स्वामी, कौन सा बोध अच्छा है? कौन सा अच्छा है? तो टाइम हो रहा भाई, हम ज्यादा बोलते नहीं, टाइम के बाद हम टेप लग जाता अपने आप। जल्दी बता दो कौन सा बहुत अच्छा है? हाँ ना, पूजा में कच्चू हो जा। अरे तीन लोग के नाथ के होने का बोध, अपने को जिनेन्द्र सम होने का बोध, कारण तरण अरिहंत होने का बोध, अपनी स्वासत्ता के होने का बोध, जिस बोध से मेरा जीव संसार के जन्म मरण से, अगले भाव में दुर्गति के बंध से, अनेक प्रकार की सल और कसाय से, चिंताओं से, पाप से, जिस बोध के कारण मेरा जीव अनेक प्रकार के पाप से, क्योंकि विचारों में सारे पाप होते हैं, विचारों में सारे व्यसन होते हैं भैया, जिस बोध के कारण से मेरा जीव अनेक प्रकार के अशुभ बंध से छूट सकता है, वो एकमात्र जनवाणी की शरण है। और यदि जनवाणी की शरण हम लेते हैं, शुद्ध भाव पूजा में हम आते हैं, यदि शुद्ध भाव से हम जनवाणी का चिंतन मनन करते हैं, यदि हम बार बार स्मरण रखते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो कर्म से वजह से हो रहा है, लेकिन ये परिणाम तो बदल जाएगा। बचपन चला गया, जवानी जाने पे है, बुढ़ापा सामने आ चुका है,
कभी करोड़पति थे और अब रोडपति हैं, और कभी रोडपति थे आज करोड़पति हैं। परिणमन बदल रहा है, पर्याय बदल रही है। जीवात्मा इस बदलते हुए परिणमन में, इस बदलती हुई पर्याय में यदि तुझे गायक होने का बोध नहीं हुआ, चैतन्य में होने का बोध नहीं हुआ, तो जीवात्मा ये सारे संयोग तो छोड़ के चले जाएंगे। संयोग तो वियोगात्मक है, शरीर भी मिला है, एक निश्चित आयु के लिए मिला है, ये शरीर भी धोखा देके चला जाएगा। लेकिन जीवात्मा यदि इस भाव में तूने अपने भाव के अभाव करने की चिंता नहीं करी, सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया, यदि वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं किया, तो ये आत्मा अनंत काल के लिए पतन की ओर निकल जाएगा और अनंत काल तक इस संसार में जन्म मरण करेगा, मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं। इसलिए निर्णय कर लो कि ममल पावर जी अच्छा लगता है, भगवान की मुखारविंद से निकली हुई ये अमृत बरसाती ये फूलें अच्छी लगती है, विषय कसाय में फूलना अच्छा लगता है। निर्णय कर लो पक्का, ये विषय कसायों का आनंद रस, आत्मा का आनंद रस या इंद्रिय विषय कसाय का आनंद रस, कौन सी अनुभूति विशेष? कल भक्तंबर पढ़ने में ज्यादा आनंद आ रहा था, या अपन रखते पार्टी डीजे वाली, बढ़िया बढ़िया डीजे बजे, बड़े नाचने में आए, उसमें ज्यादा आनंद आया? बता कहना भैया भक्तांबर में तो उतना ही है, कहना वो तो डीजे वाले रखा वो, उसमें तो चुनाव कर लो भगवान जी। यदि अपने को अशुभ रस रुच रहा है, इसका मतलब पाप आश्रय हो रहा है निरंतर, और यदि पाप आश्रय कर रहा हूं, मुझे पता है पाप बांधने वाला कहाँ जाता। यदि अशुभ रस रुच रहा है तो मुझे पता है पाप आश्रय करने वाला कहाँ जाता है, पाप आश्रय करने वाले की गति कौन सी होती है। यदि पाप आश्रय रुच रहा है, इसका मतलब अपनी मति भ्रष्ट हो गई है। जो बता, अच्छा बताओ, किसी को यदि अपनी नुकसान रुचे, मान लो तुम्हारा 1,00,000 2 लाख का नुकसान हो, तो या तुम्हारा नुकसान निरंतर हो रहा हो, और ये तुम्हें अपना नुकसान रुचे, तो तुम्हें कोई क्या कहेगा? पागल ही कहेगा, बेवकूफी कहेगा ना, मूर्ख है। क्या मूर्ख है कि रोज दुकान खोलता है और रोज 500 का, 1000 का, 2000 का, 5000 का घाटा करता है और रोज बंद करता है। एक दिन पूंजी खत्म होगी कि नहीं? चाहे 1 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 10 साल में होगी कि नहीं? यदि अरबपति भी हो और रोज 2-5 हजार का घाटा करोगे, 10-20 साल में बढ़ा जाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा कि बना रहेगा? ऐसे भगवान आत्मा यदि आज मनुष्य भाव मिला है, पुण्य की वजह की पूंजी मिली है, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, और हम निरंतर अशुभ अपनी हानि होती है अशुभ रस से, अशुभ रस से अपनी हानि होती है, पापों में लगने से अपने जीव की हानि होती है। यदि हम अशुभ रस में तन्मय होके रोज हानि करें, रोज विषय कसाय के रस में डूबे रहे, रोज पाप आश्रम करते रहे, और अपने इस मनुष्य भाव को आयु के अंत पे ये पुण्य का सारा उदय, ये मनुष्य भाव तो छूट जाएगा, और फिर हम अपनी हानि करके हम नरक को निगो चले जाए। यदि जिससे हमें हानि हो रही हो, यदि वो अशुभ रस हमें अच्छा लग रहा हो, तो हम समझदार है क्या? हम बनिया है क्या? काय भैया हम पूछ रहे हैं, हम समझदार है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। अब कोई नहीं बोले, सब इतने लोग, यदि सब यदि अभी काय काय करे ना, अब भी अली काय काय करने की आवाज निकालो, आप इतनी तेज आवाज आएगी कि ये आसपास के घर वाले आ जाएंगे, इतने लोग हैं। लेकिन अब एक, अरे पुरुषों को तो छोड़ो, इतनी महिलाएं अकेली बात करे ना तो नीचे हॉल में कुछ सुनाई दे। तो जब अपन ये पूछ रहे हैं, ये बताओ जल्दी बताओ कि अपन इन अशुभ रस से निरंतर आत्मा की हानि कर रहे हैं, नियम से दुर्गति जाएंगे। अपन मूर्ख है कि समझदार? जोर जोर से बोल दो, ये लोग सुन लेंगे। कौन है? जब आवाज नहीं निकलती, जब यहाँ अटक गई आवाज गले में, यहाँ अटक गई, अपने आप को मूर्ख कैसे कहें? लड़का सही व्यापार ना करे और रोज 2000 घाटा करे तो उसे कहें बेवकूफ है तू, कल से चले मत जाना दुकान, कदम मत उठ ले। और यहाँ अपनी आत्मा की हानि कर रहा है, निरंतर पाप आश्रय कर रहे हैं,
अपनी आत्मा को रोकने के लिए तैयार नहीं है, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है, उस अशुभ रस से हटने के लिए तैयार नहीं है, वेद ज्ञान तत्व निर्णय करके स्वाध्याय चिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। लड़का यदि 2-4 दिन घाटा करे तो दूसरे दिन दुकान न जाने दो, तो चले मत जाना, हम ही खोलेंगे, हम ही बंद करेंगे। और अपनी आत्मा निरंतर पतन की ओर जा रही है, इंद्रिय विषय कसाय में नीचे की ओर गिर रही है, और हमें कोई संभाल का वो। और यहाँ तारण स्वामी जगा रहे हैं कि तेरे अंतर में तेरी परम सत्ता विराजमान है, तत्वम च नंद, तू तत्व है नंद, आनंद क्षयानंद स्वभाव में है, तू देवों का देव है, अरिहंत सिद्ध परमात्मा भी जिस परम सत्ता का वेदन कर रहे हैं वो आनंद स्वरूप परमात्मा स्वयं तेरा स्वभाव है। तारण स्वामी अपने अंतर की चेतना को जगा रहे हैं, अपने अतीन्द्रिय सुख को जगा रहे हैं, अपनी अंतर प्रभुता का बोध करा रहे हैं। अब गुरुदेव की ये बात कितनी रुच रही, ये लाभ की बात है, निर्वाण की बात है, जन्म मरण के बंधन से छूटने की बात है, अनंत काल के दुख का नाश करने की बात है, अनंत सुख की बात है। एक बार यदि गुरुदेव की अमृतवाणी अंतर हृदय में बैठ गई तो मेरा जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। बताओ, आखिरी है ये, बिल्कुल लास्ट। क्या अच्छा लग रहा है? सतगुरुदेव की अमृतवाणी, ये फूलना, भक्तांबर, ये भक्ति, ये पूजा, ये वंदना, ये आत्मा का रस, ये जनेन्द्र की वाणी, ये रुच रही है या फिर मनमानी वो रुच गई? आखिरी है, बस टाइम हो गया खत्म, 10 टन, समय समाप्ति की घोषणा। क्या रुच रहा है? अरे साहब अब तो मत बोला, उम्र ही खत्म हो गई, अब तो पक गई, अब तो खोपड़ी पक गई, काल लब्धि कब पकेगी? पूरे बाल सफेद हो गए, कब काल लब्धि पकेगी? अब तो यही काल है, यही समय है, इस समय स्वीकार कर लो कि मेरे अंदर में वो शाश्वत सत्ता है, तो ये इस जीवन की उपलब्धि है। ये सम्यक दर्शन हो गया तो ये काल है, और इस काल में तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे अंदर में मेरा गैर स्वभाव है जिसका पर से कोई नाता नहीं है, तो ये इस मनुष्य भाव की उपलब्धि है कि तुमने सम्यक श्रद्धान कर लिया। और यदि मनुष्य भाव में तत्व का श्रद्धान की उपलब्धि नहीं हुई तो नियम से ये आत्मा निरोध जाएगी, इस बात पे कोई संशय नहीं। इत्ते का नाम काल लब्धि है। जिस काल में अपने को उपलब्ध कर लो उस दिन काल लब्धि, और जब तक अपने को उपलब्ध नहीं कर पा रहा है फिर काल सर पे काल का खंजर लिए तैयार है, कौन बच सकता है इसका गहरा वार है। हाय हाय हर कदम पर जब इस तरह से हार है, फिर मैं क्यों ना राह पकड़ूं? क्यों, कौन सी राह ना पकड़ूं? है सुख का जो भंडार है, फिर क्यों ना मैं मोक्ष पाठ पकड़ूं, वो भगवान की वाणी का श्रवण करूं, वो भगवान का अमृत कुंभ पी जाऊं, जिससे मेरा जन्म मरण छूट जाए और ये आत्मा परमात्मा हो जाए। फिर क्यों ना मैं वो राह पकड़ूं, सुख का जो भंडार। ऐसी सुख को बरसाने वाली गुरुदेव की अमृत में पावन देशना है, ये ममल पावर है भैया, इसको ग्रहण करके हम सभी जीव अपने निर्माण का मार्ग बनाए। यही गुरुदेव का हम समस्त भक्तियों के लिए ममल उपदेश है। संत तारण जी महाराज की। इतने कम लोग हैं, इतने कम लोग हैं क्या? कल से आना नहीं भैया, हम तो सोच ही रहे थे कि आप बोल दो कल से मत आना। अरे अच्छे से बोलो, बोलिए मगर पावर जी ग्रंथारी राज की राम की जय। जय मातु।